नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, सर्वधर्म टीवी चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिष, 4 वेद 6 शास्त्र और शास्त्र में ज्योतिष का स्थान है। वो है क्या, ज्योतिष क्या है और ज्योतिष हमें क्या सिखाती है, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीति शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपको पता लगेगा वास्तव में ज्योतिष क्या है। ज्योतिष में बड़े बड़े ज्योतिषी भी बताते हैं और अनेक विधाएं भी हैं। फलित है, गणित है, प्रश्न कुंडली है, हस्तरेखा है और बहुत सी हैं। डॉक्टर साहब, आप कुंडली के अनुसार किस प्रकार से बताते हैं और आपके हिसाब से ज्योतिष का कितना व्यापक पैमाना है और ज्योतिष कितने % व्यक्ति के भविष्य को सही बता पाते हैं? देखिए, ज्योतिष का मूल अर्थ है, अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो ज्योति प्लस ईश, ईश यानी कि ईश्वर। ज्योति का अर्थ है प्रकाश। ये एक तरीके से वो प्रकाश है, ईश्वरीय प्रकाश, जिसके माध्यम से हम लोग ग्रहों का प्रभाव जो है पृथ्वी पर उसका आंकलन करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो सिद्धांत है वो लाइट ईयर की गणना पे हम उसको अभिप्राय निकालते हैं कि एक प्लैनेट है सूर्य है, वो इतने अमाउंट ऑफ लाइट ईयर दूर है। एक प्लैनेट है जुपिटर, बृहस्पति जिसको बोलते हैं, वो इतने अमाउंट ऑफ। तो यहाँ पे लाइट का मतलब है प्रकाश। तो प्रकाश की गणना, प्रकाश के ही सिद्धांत के ऊपर ज्योतिष को हम उसका आंकलन करते हैं। वास्तव में ज्योतिष सनातन संस्कृति का, शास्त्रों का एक अभिन्न अंग है। 6 वेदांग में से जो छठा पार्ट है वो ज्योतिष का, उसका हम निरूकरण करते हैं। और ज्योतिष में हम हर प्रभाव जो पृथ्वी पर, आइडियली अगर आप देखें तो सूर्य के इर्द गिर्द ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, पृथ्वी पे हम लोगों का निवास है, तो पृथ्वी पर इन प्लैनेट्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य और चंद्रमा 2 एक ल्यूमिनरी बॉडीज हैं जिसको प्रकाशमय पिंड हैं, जिनको हम डेली अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन क्या बाकी प्लैनेट्स का प्रभाव नहीं है? बिल्कुल है। जैसे कि हमारे और आपके बीच में हवा एक माध्यम बनी हुई है इस जीवन के संचार के लिए, लेकिन हवा को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभाव इतना है कि कोरोना काल में बता दिया गया कि हवा एक वायु तंत्र की एक बेसिक, हमारे जो जीवन का यापन करने के लिए जो 5 तत्वों में से एक वायु एक तत्व है, उसका इतना विशेष रूप है। सिमिलरली ये जितने प्लैनेट्स हैं उनका प्रभाव आप नेकेड आई से या प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। और ये कितना सही है, मैं समझती हूँ हमारे शास्त्रों में इसको इतना विस्तार से बताया गया है, जिसका अभी अगर हमने 10% भी ग्रैप्स कर लिया तो 60 से 70% एक्यूरेसी के साथ ज्योतिष, हर कोई ज्योतिष अगर सामान्य भी उसको पढ़ेगा तो बता पाएगा। और अगर इसकी डिटेलिंग में जाओ तो कितने जन्मों तक का ये सिद्धांत ज्योतिष आपको बता सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत शोध और बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है। बहुत शोध की जरूरत होती है, क्योंकि शास्त्र है और नेत्र बताया गया, भगवान का नेत्र है ज्योतिष। वेदानाम चक्षुनाम, ज्योतिष को चक्षु भी माना गया है वेदों के। वेदों का चक्षु। तो मेरा ये कहना है कि बहुत देखा गया है कि बहुत से महिलाएं ज्योतिष क्षेत्र में नहीं हैं। आप कहाँ से विद्या मिली और क्यों आए ज्योतिष क्षेत्र? बेसिकली मैं आप थोड़ा अपनी जर्नी बताती हूँ। मेरा बिजनेस था जेम्स का, जेम्स और डायमंड्स का बिजनेस था, और कहीं ना कहीं जेम्स के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से ज्योतिष में ग्रहों का उपचार किया जाता है। तो उसके माध्यम से मेरे पास क्लाइंटेज आती थी, तो वहाँ पे वो लोग मेरे से क्वेश्चन भी पढ़ते थे। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। मेरी माता जी के पास एक सिद्धि थी कि वो जो बोलती थी तो सच हो जाता था। बहन भाइयों में भी कुछ रुचि थी, कई बार कोई लाल किताब पढ़ते थे तो कभी कुछ, एक रुचि थी। उस रुचि के साथ साथ व्यवसाय ऐसा आया कि जिसके माध्यम से मेरे पास इंक्वायरीज आने लगी, और जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तो मतलब मैं ज्योतिष पढ़ने लगी। कारण क्या पैसे पैदा करने नहीं, मेरा अगर आप सच पूछे तो जब मैंने पहली बार ज्योतिष की क्लास अटेंड करी, आईकास दिल्ली में है, चेन्नई यूनिवर्सिटी का एक इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, एक सेमिनार अटेंड किया। वो ज्योतिष से ज़्यादा स्पिरिचुअल सेमिनार था। आध्यात्मिक, ज्योतिष और आध्यात्मिक एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। उसको, ज्योतिष को हम अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। इसका हर उपचार अध्यात्म के माध्यम से ही होता है। बृहस्पति का उपचार करना है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, गौ माता की सेवा करिए, गुरुजनों की पूजा करिए। तो अध्यात्म और ज्योतिष बहुत ज़्यादा ही, और मैं थोड़ी अध्यात्म
आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हूँ, स्पिरिचुअलिज्म मेरे को ज्योतिष की ओर हुआ, और उसके बाद से ज्योतिष को मैंने एक पर्सनल डेवलपमेंट, एक एज ए ह्यूमन इवॉल्व करने के लिए मैंने इसको विद्या का पढ़ना प्रारंभ किया। ये कहते हैं ज्योतिष में देखिए किसी भी चीज़ की साधना की जाती है, और जब साधना करते हैं तो आपका सिद्ध होता है। आपकी, जैसे आपने कहा माता जी जो कह देती सिद्ध हो जाता था। हमारे पुरा काल में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, बहुत कम बोलते थे, इसलिए जब वो बोलते थे वो सिद्ध हो जाया करता था। आज की ज्योतिषी में बहुत से ज्योतिषी हैं, बहुत से ज्योतिष लोग मानते भी हैं, पर वो चीज़ जो निकल करके आनी चाहिए सिद्ध नहीं हो पाती है। जो बेचारा आज देखो इन ज्योतिषी के पास है, कल दूसरे ज्योतिषियों के पास, परसों तीसरे, उसका काम नहीं बन पाता है। क्या कारण है और इसका क्या निदान है? देखिए, ज्ञान एक तरफ है, लेकिन ज्ञान को साधना दूसरी तरफ है। उसके लिए उपयुक्त आचरण होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपका आचरण शास्त्रोक्त नहीं होगा, सात्विक नहीं होगा, आप कितना भी ज्ञान कर लो वो रिटेन नहीं रह पाएगा, उसकी जो क्वालिटी है वो आप तक मेंटेन नहीं रह पाएगी। एक तो ये कारण है कि आपका आचरण ज्योतिष के अनुसार होना चाहिए, जैसे कि एक सात्विक आचरण होना चाहिए, एक आध्यात्मिक आचरण। जैसे मैंने कहा कि अध्यात्म और ज्योतिष एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आप आध्यात्मिक और एक सात्विक आचरण नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे एक फ्रूटिफाई नहीं होती है आपकी बात। है आज कम है, बिल्कुल कम है। तभी साधना की आवश्यकता है, सही ईमानदारी की आवश्यकता है। व्यापार एक अलग जगह है, व्यापार के साथ भी ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी है। आप व्यापार करते हैं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। आप बिजनेस करते हैं, पार्ट एंड पार्सल, लेकिन वो बिजनेस में ईमानदारी से होना बहुत अनिवार्य है। कोई दुखी व्यक्ति है और वो दुखी व्यक्ति आपके पास आता है, मेरा ग्रह खराब, मेरा पुत्र चला गया, मेरे पुत्र नहीं होता है, या मुझे धन नहीं मिलता है, उस व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन कैसे हो? क्योंकि वो वहाँ उतनी देर तो वो आपके ओरा में रहता है, आप लोग बताते रहते हैं, वो सुनता रहता है, शनि खराब, राहु खराब, उसको इतना ज्ञान नहीं होता है, बट उसके काम नहीं बन पाते हैं। देखिए, ग्रहों का गोचर है, हम और आप, ईश्वर भी कुछ ग्रहों से बाहर नहीं है। कर्म सिद्धांत है ज्योतिष का। अगर मूल, अगर आप पूछे कि इसका आधार क्या है, तो वो आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही आधार है। चाहे आपके संचित कर्म है पूर्व जन्म के, चाहे आपके भाग्य की उत्पत्ति है, ये सब का जो आधार है वो आपके द्वारा किए गए हुए, जाने अनजाने में आपके ही द्वारा किए गए कर्म हैं। अब वो जो जातक है, जो परेशान अवस्था में आया है, वो जरूर किसी न किसी अंतर्दशा के अनुरूप चल रहा होगा, जिसमें उसको दिए गए, उसने कुछ जो भी पाप कर्म कर रहे होंगे वो इस समय पीक पे उसका रिजल्ट दे रहे होंगे। हमारे पास आने से उसको एक गाइडेंस मिलती है कि हम उपाय बताते हैं। ज्योतिष में किसी, अगर आपकी दशा खराब चल रही है तो हम उसका निवारण कैसे करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ कोई मैजिक नहीं है, कोई जादूगिरी नहीं है कि हम आपको एक पुड़िया देंगे और रातों रात आपके घर में धन बरसने लग जाएगा। एक पुड़िया देंगे, रातों रात कुछ हो जाएगा। यहाँ पे आपको कर्मों के द्वारा ही अपने नए कर्म को जनरेट करना है, ताकि पुराने जो बुरे कर्म हमने जाने अनजाने में किए गए हैं उसको हम कहीं ना बैलेंस कर पाएँ। ज्योतिष में उपायों के माध्यम से आपके अच्छे और बुरे जो ग्रहों के प्रभाव हैं उनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं आप उसको। आपको जो भोगना है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आज ऐसा देखिए, बड़े बड़े विज्ञापन आते, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये तो क्या उनमें इतनी शक्ति होती? ज्योतिष में इतनी शक्ति है क्या? ज्योतिष में मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ज्योतिष में नहीं, ज्योतिष जो आपको दिशा दिखाती है उसमें शक्ति है। उस दिशा में चलना सामने वाले का काम है। अगर वो नहीं चलता तो कहीं से आपको दवाई आपको दी, आप नहीं खाओगे तो असर कैसे करेगी? आप जो बताते हैं, आपके जीवन में जितने वर्ष आपको हुए हैं, आपने जो बताया है उसमें कितने % सफलता मिली? कैसे लोग आके बताते होंगे मेरा ये काम बन गया, बड़ा सुख मिलता है, सुकून मिलता है कि जो हमने उपाय बताए दुखी व्यक्ति को सुख मिलने का साधन मिला। आप कितने सेटिस्फाइड हैं? मेरे को 70 से 80% सक्सेस रेट दिखता है मेरे अभी तक के मेरे अनुभव आप में। फलित करते हैं, गणित करते हैं? नहीं, मैं फलित करती हूँ, और उससे पहले आने वाला समय, पहले तो मेरा, अगर अच्छी ज्योतिषी में तब हूँ जब मैं आपका पास्ट बता सकूँ। क्या नीति जी, बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है जी, बहुत से लोगों का टाइम सही नहीं होता है, उसके लिए आप कैसे क्या कर सकते हैं? फलित में है कोई उनके लिए ऑप्शन? बिल्कुल, उसके लिए होरारी सिस्टम यानी कि प्रश्न शास्त्र है। प्रश्न शास्त्र के माध्यम से जिस समय जातक हमारे सामने बैठता है, उस समय ग्रहों का गोचर, उस समय आकाशीय पिंड में क्या है,
उसका हम आकलन करके उससे बहुत अच्छी एक्यूरेसी, रादर आप 6 महीने तक की एक्यूरेसी आपकी जन्म कुंडली से ज़्यादा प्रश्न शास्त्र से निकलती है। कितने परसेंट मतलब सही हो? मेरे हिसाब से 80 to 90% एक्यूरेसी प्रश्न शास्त्र निकाल के देता आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चैनल्स में जाती हूँ, अभी भी चुनाव का समय आया, इंटरनेट पे वी डोंट नो कि जो बर्थ डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं वो कितनी एक्यूरेट हैं, तो टाइम तो होता ही नहीं है। तो वहाँ पे हम प्रश्न शास्त्र ही लगाते हैं कि जिस समय मैं मान लीजिए योगी जी की कुंडली का आकलन कर रही हूँ तो उस समय का गोचर क्या कह रहा है। तो डॉक्टर नीति शर्मा जी, किस प्रकार से ज्योतिष कैसे काम करती है? ज्योतिष की सत्यता क्या है? ज्योतिष क्या क्या कर सकती है? ज्योतिषी को क्या क्या करना चाहिए? और जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिनका टाइम नहीं है, उनको भी किस प्रकार से ज्योतिष फायदा दे सकती है? धर्म टीवी और सरोकार न्यूज चैनल, तीनों पे आपको अब रेगुलर दिखाई पड़ेगी डॉक्टर नीति शर्मा जी। साप्ताहिक भविष्य, राशिफल साप्ताहिक, पर्व विशेष और समय समय पर आपको वो सब जानकारियां मिलेगी जो जानकारियां आपको बहुत से लोगों से नहीं मिल पाती हैं। डॉक्टर नीति शर्मा जी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कुछ न कुछ सेवा के भाव से ज्योतिष को अंगीकार किया है और आम लोगों तक वितरित करने के लिए ज्योतिष को, आम लोगों की पीड़ा, आम लोगों के दुख को दूर करने के लिए वो ज्योतिष का प्रयोग भी करते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।